हाय दोस्तों, तो हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है मापन में त्रुटियों की गणना। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये त्रुटियां पढ़ा। ठीक है, और ये जाना कि मापन में त्रुटियां होती हैं, लेकिन अब इन त्रुटियों को किस प्रकार से गणना करना है, कैसे इनको हम काउंट करेंगे, कैसे गणना करेंगे कि ये त्रुटियां कितनी हुई हैं और कैसे उनका एस्टिमेशन करेंगे, तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम कि जो हमारा एस्टिमेशन होगा वो अलग अलग ऑपरेशंस के साथ अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि अगर कहीं योग के साथ है तो वहाँ पर भी किस प्रकार से त्रुटियाँ आएंगी, जहाँ अंतर है वहाँ पर अंतर में क्या त्रुटियाँ आएंगी, या उनका प्रोडक्ट है यानी गुणा है, या उनका अनुपात है मीन्स रेशियो है, या घात में है उनके मीन्स पावर है, तो इन सबों में किस प्रकार की त्रुटियाँ आएंगी, तो बारी बारी से इन सब के बारे में अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो आइए जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम कोई दो राशियां ले लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ दो राशि ले लेते हैं, एक राशि ए ले लिए, एक बी। दो राशियां हम ले लेते हैं और इन राशियों को हम कहते हैं कि इनके जो परम त्रुटि है, मान लीजिए ए का परम त्रुटि इसमें जो है, ए का परम त्रुटि डेल्टा ए। ठीक है, और बी में जो परम त्रुटि है ये हो जाएगा डेल्टा बी। ठीक है, तो ए में परम त्रुटि डेल्टा ए, बी में परम त्रुटि डेल्टा बी। ठीक है, तो अब जो है बारी बारी से अलग अलग ऑपरेशंस के साथ देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इन राशियों के योग में त्रुटि। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं राशियों के योग में त्रुटि, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, एरर्स इन एडिशंस। ठीक है, एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटीज, राशियों को योग में त्रुटि। तो मान लेते हैं कि इन दोनों राशियों का परिणामी x है। ठीक है, ये मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, रिजल्टेंट कहें या सीधे रिजल्ट लिख देते हैं 60। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मान लेते हैं कि ये आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ मान लें x आ रहा है। ठीक है, तो अब या इसको रिजल्ट को यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ पर दिखा देते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू x आ रहा है। और रिजल्ट में जो परम त्रुटि हो रही है, मान लेते हैं कि रिजल्ट में जो परम त्रुटि हो रही है इसमें डेल्टा x की हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब इनका एस्टिमेशन किया जाए। ठीक है, तो अब देखें तो इसको ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करते हैं कि इनमें हमने बताया था कल कि जब हम त्रुटि के साथ लिखते हैं तो इनको ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस करके त्रुटि लगा देते हैं, परम त्रुटि। तो यहाँ x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा। a को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और बीच वाला ये प्लस तो रहेगा ही, और b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब ये इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या करते हैं, a और b को एक साथ कर लें। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस बी, ये देखें प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा
यक्स। अब देखें a प्लस बी के यहाँ यक्स लिखे हैं तो इसको भी यक्स मान लो, ठीक है। और यहाँ से प्लस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये वाला x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मापन में जो होने वाली त्रुटियां हैं, ठीक है, मापन में ये जो एडिशंस पर यानी कि योग पे होने वाली जो त्रुटि है वो उनमें अलग अलग होने वाली त्रुटियों के योग के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से सेम यही प्रक्रिया लगा करके हम अंतर में भी निकाल सकते हैं। तो अंतर में अब खुद निकालिए, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम अगली वीडियो में खुद निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब अंतर वाला आप खुद कर लीजिए, नहीं आएगा तो हम खुद बताएंगे, ठीक है। तो अब सीधे हम लोग आ जाते हैं राशियों के गुणनफल में त्रुटि, ठीक है, यानी कि एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ, एरर्स नहीं बल्कि एरर होगा, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के गुणनफल में त्रुटि। तो मान लेते हैं कि यहाँ टू क्वांटिटीज ले लेते हैं ए एंड बी एंड देयर रिजल्टेंट इज एक्स, ठीक है। सपोज तो ये दो क्वांटिटी ले लिए, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी ए एंड देयर रिजल्टेंट इज एक्स एंड द एब्सोल्यूट एरर इन ए डेल्टा ए एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी डेल्टा बी एंड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डेल्टा एक्स। नाउ क्या करते हैं कि अब जब इनका रिजल्टेंट ये है और हमको गुणनफल निकालना है तो हम कहेंगे कि यहाँ से नाउ x इक्वल टू ए इंटू बी एंड विद द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर x प्लस माइनस डेल्टा x एंड a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ v टेक कॉमन a from this bracket and b from this bracket, okay, and we take common a, then 1 plus minus delta a upon a and here b 1 plus minus delta b upon b। क्या किए हैं, इसमें कॉमन लिए, इसमें से a कॉमन ले लिए हैं, इसमें से b कॉमन ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, अब दोनों का सॉरी यहाँ पर भी ये हाँ ठीक है x है ना, तो ये केवल x ले लिया जाएगा। अब इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इधर से जैसे कॉमन लिए थे ठीक इधर से भी x कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे x और यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और इधर a और b को एक साथ कर लें a इंटू बी और इधर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा सॉरी ये डेल्टा a अपॉन a एंड इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब देखिए ये x की वैल्यू ab के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सीधे हटा दे रहे हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और इधर क्या बचेगा, इनको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हट जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा। ये आप चाहें तो सीधे इसको ये वाला पार्ट ऐसे x से हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, इसमें से होगा तो 1, फिर ये प्रोडक्ट करें, क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b प्लस माइनस डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा b अपान ये a है, ठीक है। अब देखें तो देखिए यहाँ पर एक से हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं और एक से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, अब बात करते हैं इस क्वांटिटी की, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो है, एक तो बात करते हैं, एक तो ये जो डेल्टा ए है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। ऊपर से इसमें ए से भाग दिया गया और स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और साथ में अगर बात करते हैं ये डेल्टा बी की, ये स्मॉल क्वांटिटी, उसमें ऊपर से बी से भाग दे दिया गया और स्मॉल क्वांटिटी, और दो स्मॉल क्वांटिटी हैं उसमें उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, ये तो और स्मॉल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी इज वेरी स्मॉल देन इट कैन बी नेग्लिजिबल, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, चूंकि ये पद बहुत छोटा है, बहुत, ये लिख देते हैं, इसका मान अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसे नगण्य करने पर, निगलेक्ट करने पर, तो जब हम इसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, या इसको छोड़ने पर, अतः इसे ऐसे लिख सकते हैं आसान शब्दों में, अतः इसे छोड़ने पर, तो जब इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू, प्लस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो राशियों के गुणनफल में होने वाली त्रुटि उनके भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू देयर फ्रैक्शनल एडिशन ऑफ देयर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया। अब इसी तरह से सेम ऐसे ही प्रक्रिया करके भाग वाले में भी निकालना है, या चलिए हम भाग वाला निकाल ही देते हैं, निकाल देते हैं। आगे देखते हैं राशियों के अनुपात में त्रुटि, यानी एरर्स इन रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो हम अब फिर वही काम करेंगे कि दो राशियां ले लेते हैं, मान लेते हैं दो राशियां हैं, सपोज टू क्वांटिटी ए एंड बी, ए एंड बी स्मॉल बी है, एंड देयर रिजल्ट ऑफ डिविजन्स लिख सकते हैं, डिवीजन ये x है, ठीक है। इनका अनुपात जो है x आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू a अपान b हो जाएगा, x इक्वल टू a अपान b हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब इन्हीं को हम एरर के साथ लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें कितना एरर था, तो इसमें एरर डेल्टा, इसमें एरर डेल्टा ए है, इसमें एरर कितना था, डेल्टा बी मान लेते हैं, इसमें एरर तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं डेल्टा एक्स का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये एक्स प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये ए हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब क्या है कि बस जैसे कॉमन वहां लिए थे ऐसे कॉमन यहाँ ले लिया जाएगा। तो
तो यहाँ पर जब लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ डेल्टा x है, डेल्टा x अपान x, और इधर क्या हो जाएगा तो ऊपर वाले में a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, नीचे b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। ठीक है, अब देख सकते हैं कि x की वैल्यू a अपान b है, तो यहाँ से a अपान b मिल जाता है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, इधर क्या हो जाएगा a अपान b। अब देखें तो ये जो है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, दूसरे में देखें ये एक घात है, वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, इस पर पावर -1 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया है। देखें तो ये x के बराबर है, तो ये x से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए x की वैल्यू इसके बराबर है। अब बचता क्या है, तो इधर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, और इधर देखें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और इधर अब बात करते हैं इसको हम लोग बाइनॉमियल से एक्सपेंड करेंगे। बाइनॉमियल थ्योरम पढ़े होंगे जब इंटरमीडिएट में, जब ये पद जो है अत्यंत छोटा हो, ठीक है, क्योंकि इसका मान अत्यंत छोटा होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर -n वाला पढ़े होंगे। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 -n रहता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कितना पढ़ते हैं 1 माइनस n एक्स माइनस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x², ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि यदि x की वैल्यू बहुत x इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी x जब 1 से बहुत छोटा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो 1 माइनस एक्स टू दी पावर -n, इसकी जो वैल्यू हो जाती है, हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाता है 1 माइनस n x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n x। ठीक है, तो ये इसके माइनस है ना, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस nx के बराबर हो जाए। सेम वही प्रक्रिया लगा करके यहाँ पर भी हम बाइनॉमियल एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया और x की जगह पर ये स्थान ले लेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये प्लस माइनस है, तो ये माइनस है ना, तो क्या होगा कि अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब क्या कहेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b अपान b। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल एक्सपेंशन लिख दीजिए, बाइनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि बाइनॉमियल से हम प्रसार किए हैं। ठीक है, अब भूलेगा नहीं। अब देखें, अब इनका हम गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस, नहीं यहाँ देखिए ये माइनस प्लस है ना, तो यह इसको माइनस प्लस अभी रखते हैं, माइनस प्लस डेल्टा b अपान b इंटू, ये देखें फिर यहाँ पर भी माइनस प्लस ही होगा, डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा b अपान b। यहाँ तो फिर वही बात कहेंगे कि चूंकि इसका मान जो है अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b इज वेरी स्मॉल देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, सो अब इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो बचेगा क्या हमारा 1 से 1, देखें तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, तो 1 से 1 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो बचता क्या है डेल्टा x अपान x इक्वल टू, ये प्लस माइनस को कॉमन ले लें, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a माइनस टाइम डेल्टा b अपान b, डेल्टा b अपान b। पर ध्यान रहे
यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर मीन्स एब्सोल्यूट एरर परम त्रुटि है, और हमने बताया था कि परम त्रुटि कभी निगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव होती है, और हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। साथ में ये परम त्रुटि है तो ये माइनस नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम संभावित त्रुटि, अतः अधिकतम संभावित त्रुटि, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा, परम त्रुटि है, परम त्रुटि का मान हमेशा नॉन निगेटिव होता है, मीन्स धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकला कि हम कह सकते हैं कि दो राशियों के अनुपात में होने वाला त्रुटि उनके भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जो है अगला हमारा है राशियों के घातों में होने वाली त्रुटि, एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी। एरर इन पावर्स ऑफ क्वांटिटी यानी राशियों के घातों में होने वाली त्रुटि। अब हम जो ये क्वांटिटीज हैं इनके पावर्स में किस प्रकार के एरर्स हो जाएंगे उनके बारे में हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सीधे सीधे हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है x, x इक्वल टू मान लेते हैं a टू दी पावर, मान लो इस पर कहें l, a b कर देते हैं b टू दी पावर m एंड अपान c टू दी पावर n। ठीक है, इस प्रकार से हम एक क्वांटिटी ले लिए जिस पर पावर्स के रूप में इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग सीधे सीधे एक नया फंडा अपनाते हैं कि जब पावर्स हो तो सीधे सीधे हम इसका लाग लेते हैं, और अधिकतर जगहों पर आपको यही प्रयोग करना है। ये जो बताए हैं अब तक, चाहे प्लस में माइनस में, वो लगभग नाम मात्र ही पूछता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो यही वाला पावर वाला ही पूछता है। आप अपने इंटरमीडिएट का भी बुक उठा करके देख लीजिए, इंटरमीडिएट के बुक में भी सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बना है, और इस यही पर क्वेश्चन ही बनता है। वो प्लस माइनस और भाग वाला गुणे वाला वो तो कोई हम लोग भी निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो बनता है वो यहीं से बनता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत आसान है। कोई राशि है जो इस प्रकार से है कि इसमें ये पावर्स के रूप में दिया गया है, तो आए देखते हैं क्या करते हैं। दोनों पक्षों का लाग ले लेते हैं, टेकिंग लाग इन बोथ साइड। ठीक है, अब लाग ले लेंगे तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग हमको लगता है कि सबको आता होगा। अगर कोई लड़का ऐसा है, कोई हमारा स्टूडेंट, कोई हमारा दोस्त ऐसा है जिसको लाग लेना नहीं आता है, लाग के बारे में जानकारी नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसको डिटेल समझाएंगे। अभी फिलहाल हमको ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से लाग आता होगा, तो इसी आधार पर हम मान ले रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो आए अब जब लाग लेते हैं तो हम लोग जानते हैं लाग इधर से लाग x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाता है लाग a टू दी पावर l प्लस लाग b टू दी पावर m प्लस नहीं होगा माइनस लाग c टू दी पावर m। हमने क्या किया है, तो फार्मूला जो है यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं कौन सा उपयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि लाग ए बी इक्वल टू लाग ए प्लस लाग बी, ये वाला फार्मूला अपनाए हैं। और एक चीज और, लाग ए अपान बी इक्वल टू
log a माइनस log b, ये वाला भी फार्मूला अपनाए हैं। और तीसरा वाला जो फार्मूला अब अपनाएंगे ये भी अपनाएंगे कि log a टू द पावर b इक्वल टू, हम कह सकते हैं b log a, इसको भी अभी अपनाने जा रहे हैं, तो इसी का उपयोग किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इधर तो हो जाएगा log x ही, लेकिन यहाँ देखें ये पावर है, तो पावर देखें जैसे ये पावर था पहले चला आया तो यहाँ भी पहले चला आ जाएगा l log a, आगे सेम इसी तरह से m log b माइनस n log c। ठीक है, अब देखें आगे, अब क्या होगा, ये किसके इक्वल था, log x के। और एक चीज और है, अब इसके बाद एक आपको पढ़ाया जा रहा होगा मैथ में अवकलन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का हम लोग उपयोग करेंगे। आप इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जो लोग इंटरमीडिएट से नहीं हैं वो वर्तमान में मैथ में उनको पढ़ाया जा रहा होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कॉल करके, डायरेक्ट व्हाट्सएप के नंबर से, या तो आप जैसे भी चाहें कमेंट के माध्यम से हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में भी एक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। अभी फिलहाल हम मानते हैं कि आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। कोई डाउट होगा आप बेहिचक हमसे पूछिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, यानी कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड ऑफ दिस। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी इनको बोल दे रहे हैं आपके डिमांड के अनुसार। दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे आप उसमें dx लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर हम डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा और d अभी फिलहाल मान लीजिए दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं डेल्टा x अपान x हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझाएंगे, पूरा डिफरेंशिएशन एक एक फंडा बताएंगे, पूरी इस पर एक वीडियो ही हम जारी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए डेल्टा x अपान x, इसकी अगर बात करें तो यल तो रहेगा कांस्टेंट है, और इसका जो हो जाएगा डेल्टा a अपान a हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो m कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा डेल्टा b अपान b हो जाएगा, माइनस m कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल्टा c अपान c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सीधे सीधे, ठीक है, अब इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जब हम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि त्रुटि जब आ जाएगी तो ये प्लस माइनस, ठीक है, लग जाएगा और कुछ नहीं विशेष। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा x अपान x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस यल डेल्टा a अपान a प्लस माइनस m डेल्टा b अपान b प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, तो यहाँ माइनस प्लस n डेल्टा c अपान c। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये डेल्टा c क्या है, परम त्रुटि है। तो जब हम अधिकतम परम त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो हम ये माइनस को भी प्लस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पहले प्लस माइनस को कॉमन लेते हैं।
डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले तो यल डेल्टा ए अपान ए प्लस एम डेल्टा बी अपान बी प्लस नहीं बल्कि यहाँ भी माइनस आएगा एन डेल्टा सी अपान सी। लेकिन ध्यान रहे कि हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में ये माइनस नहीं, हम त्रुटि को हमेशा जोड़ते हैं, त्रुटि कभी भी घटाई नहीं जाती है। ठीक है, त्रुटि कभी घटाई नहीं जाती है, ये त्रुटि है तो ये जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस यल डेल्टा ए अपान ए प्लस एम डेल्टा बी अपान बी प्लस एन डेल्टा सी अपान सी। इस प्रकार से ये आपका एरर आएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकते हैं। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, एक बात है कि देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अपना अटेंडेंस दर्ज नहीं करा रहे हैं, तो ये जान लें कि जो हमारे रेगुलर यहाँ के छात्र हैं, बाहरी लोग के लिए उनकी मर्जी है, देखें ना देखें, हम तो कहेंगे आप भी शेयर कीजिए, उनका भला कीजिए। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे पर्सनल छात्र हैं उनका अटेंडेंस यहीं से लिया जाएगा और अपने अटेंडेंस के अनुसार उनको मार्किंग भी यहीं से किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि हर कोई देखे।